की ओर से दिया गया है और करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा टन अतिरिक्त उपार्जन इस बार होगा। तो यह किसानों के हित का बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी सफलता के साथ में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनके द्वारा जो वैदिक काल गणना की घड़ी जो उनके बंगले के बाहर में स्थापित है, वह एक वैदिक काल गणना की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई थी और उसका प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापना करवाई है। और उन्होंने कहा कि यह घड़ी काशी विश्वनाथ में स्थापित होने से, क्योंकि हमारे देवी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और वैदिक काल गणना का इसका जो प्रारंभ हुआ है वह भी हमारे यहाँ उज्जैन से हुआ है। तो यह घड़ी वहाँ पर एक ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के जो पर्यटक आते हैं उनके सामने एक मापदंड स्थापित करेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण काल गणना की घड़ी जब भी आप लोगों को भी लगे तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में यह घड़ी स्थापित है, इसके बारे में चर्चा का विषय बने तो यह एक हमारे मध्य प्रदेश और मालवा का एक महत्वपूर्ण जो सौगात है दुनिया को, उससे पूरी दुनिया समझ में आएगी। इसी के साथ इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का जो कृषि कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कृषि कल्याण वर्ष के तहत एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त हुई है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 9 से 11 जून तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में इन सबके कृषि वैज्ञानिक, उनके एक्सपर्ट के साथ में चर्चा होगी जो मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा है कृषि कल्याण वर्ष यह जो मनाया जा रहा है, इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा योगदान हमें प्राप्त होगा। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि खरगोन में जलूद में सोलर पावर प्लांट का एक लोकार्पण किया गया। यह सोलर के पावर प्लांट हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े लगाते गए हैं, परंतु इस पावर प्लांट की एक बड़ी विशेषता है कि यह इंदौर नगर निगम ने लगाया है। इसकी बिजली इंदौर नगर निगम लेगा और इसके लिए निजी भागीदारी का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसमें ग्रीन बॉन्ड जारी करने की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने दी है और इसके जो बॉन्ड है वहाँ के जो 1 लाख रुपए का कम से कम एक बॉन्ड है और इसमें 8% का रिटर्न सुनिश्चित है। तो यह एक बड़ी अच्छी योजना है कि जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक भागीदारी करें और उसके माध्यम से नगर निगम अपने कार्यों को आगे बढ़ाए। तो इस तरीके के बॉन्ड जारी करके ऐसे प्लांट लगाने का हम प्रोत्साहन हमारे जितने स्थानीय निकाय हैं प्रदेश के, उनके अंदर भी अगले समय में हम करेंगे। श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लिया है, वह है श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल है। श्रम स्टार रेटिंग का एक फॉर्मेट बनाया गया है और अभी तक 554 से ज्यादा उद्योगों ने इसमें भागीदारी की, हमें सहभागिता करने की मंजूरी भी दी है। इसमें उन उद्योगों को यह प्रमाणित दिया जाएगा कि उनके स्टार रेटिंग क्या है, श्रम स्टार की रेटिंग, लेबर की स्टार रेटिंग क्या है, कि वो मजदूरों के कल्याणकारी काम, मजदूरों के प्रति क्या क्या उनकी सुविधाएं दी गई है, उससे उस यूनिट का स्टार रेटिंग किया जाएगा और वो अपने उत्पाद के ऊपर, अपने प्रोडक्ट पर वो स्टार रेटिंग वो अंकित करेंगे, जिससे एक उनके प्रोडक्ट को, ब्रांड को एक लाभ भी मिले और उनकी प्राथमिकता निश्चित हो कि जो अच्छे वातावरण में, श्रमिकों के अच्छे माहौल में जो उत्पाद पैदा करते हैं उनका रेटिंग बदलता जाएगा। तो यह रेटिंग की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है, जिससे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को उनको कल्याणकारी सेवाएं व उनकी सुविधाएं जो उद्योगों के अंदर चाहिए वो मिलेगी। इसी के साथ में कैबिनेट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि दलहन का उत्पादन हमारे देश में बढ़े।
आज भी हम देश में 60 से 65% दलहन का इंपोर्ट करते हैं। तो पूरा एक दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था और किसानों को प्रोत्साहित करना, इन सारे कामों को इसके अंदर हम आगे बढ़ा करके, दलहन में वैसे भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है, परंतु यहाँ पर ये अपेक्षा है और हम लोग इसके अंदर खरे उतरेंगे। कृषि कल्याण वर्ष में इस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। इसी के साथ में व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप